हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज बी स्टोर की हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के अंदर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। जैसे कि हमने कल बहुत सारे मेंबर्स के, बहुत सारे दोस्तों के जो है वो सवालों के जवाब दिए थे। उनको जो जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी उनके जो है उनको आंसर किए थे, उनके बारे में उनको बताया था। तो आज की जो मीटिंग है हमारी, इस मीटिंग में भी हम आप लोगों के जो है सवालों के जवाब देंगे। आप लोगों को जो जो दिक्कतें, जो जो इश्यूज फेस हो रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर जो है वो आंसर करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से जो है वो आप इस चीज़ को बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ा सा बता दूं कि हमारे कुछ न्यू फीचर्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं बी स्टोर के ऊपर। बी स्टोर में अब जो है वो आज रात को या होपफुली कल से जो है वो एक ऑप्शन आप देखेंगे स्पोर्ट के ऑप्शन पे, जहां से आप हमारी स्पोर्ट टीम को हमारे साथ जो है वो आप मीटिंग भी स्केड्यूल कर सकेंगे। जो सेलर्स हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस आ रही है तो वो हमारे साथ एक मीटिंग 15 मिनट की, 10 से 15 मिनट की मीटिंग जो है वो हमारे साथ स्केड्यूल कर सकेंगे। वो जूम मीटिंग होगी जिसके अंदर हम उनको जो भी उनके क्वेश्चन होंगे या जो भी उनको इशू फेस आ रहा होगा उसके ऊपर हम उनको गाइड करेंगे, उनको बताएंगे। तो वो आप मंडे से जो है वो उसके ऊपर मीटिंग स्केड्यूल कर सकेंगे। सेलर्स, ये स्पेशली फॉर सेलर्स है जो कि सेलर्स एज अ सेलर रजिस्टर्ड होंगे बी स्टोर के ऊपर, ये उनके लिए होगा। वो अपनी मीटिंग जो है वो स्केड्यूल कर सकेंगे। तो ये एक तो इस तरह के फीचर जो है वो और हम ऐड कर रहे हैं, जिससे ये है कि आप लोगों को और बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ। मैं बारी बारी जो है वो आप लोगों को अनम्यूट करूंगा। आप लोग जो है वो अपना जो भी बी स्टोर से रिलेटेड क्वेश्चन है काइंडली वो कीजिएगा। किसी और प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं नहीं दे सकता, बिकॉज मैं जस्ट बी स्टोर को जो है वो मैनेज कर रहा हूँ, इसको हेड कर रहा हूँ। तो मैं बी स्टोर से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज होंगी, आपके जो क्वेश्चन होंगे, आपके जो सवालात होंगे, उनको मैं आंसर कर सकूंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अनम्यूट करूंगा अब मोहित शर्मा। मोहित जी, आप जो है वो अपना क्वेश्चन कर लें। जो भी आपका क्वेश्चन है आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाए और अनम्यूट होके आप अपना सवाल हेलो। पूछ सकते हैं। यह है। हेलो। जी। हाँ सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। हेलो। हाँ सर, मैं क्या ये पूछना चाह रहा था कि अपना मैन्युफैक्चरिंग का है, जो कि ऑलरेडी मेंस में है, ओके। जिसमें हम लोग ऑलरेडी फ्लिपकार्ट, अमेज़न और इस पे हम ऑलरेडी पहले से डील कर रहे हैं, मीशो वगैरह पे। ओके। तो इस पे क्या सर, जैसे ये पूछना चाह रहा था कि हम लोग जैसे इस पे कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, तो जैसे इसमें रिटर्न पॉलिसी इसमें क्या रहेगी? जैसे रॉन्ग प्रोडक्ट कई बार आते हैं जी जी। फर्स्ट या कोरियर वालों की तरफ से, कि भेजा तो अपना ब्रांड था मगर आ दूसरा कोई कोरियर उस पे गया रिटर्न। जी तो जी। उस चीज के लिए अच्छा। पूछना था। अच्छा, इसके अंदर ये है कि 7 डेज रिटर्न पॉलिसी रहेगी। अगर एक कस्टमर को एक जी। प्रोडक्ट पसंद नहीं आती या उसको रॉन्ग प्रोडक्ट चलेगी जी। है, वो 7 डेज के अंदर जी। रिटर्न कर सकता है। अच्छा, अगर अब जी। शिपिंग कंपनी की तरफ से कोई मिस्टेक हुई है, बिकॉज हमारी जिन हाँ शिपिंग हाँ। कंपनीज के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, तो वो इस चीज को हम जी। मेक श्योर करेंगे कि अगर शिपिंग कंपनी से ये प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो रही है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, बिकॉज जो सेलर होगा वो अपनी एक पैकेजिंग के अंदर प्रोडक्ट को पैक करेगा। सर वो ठीक है। प्रॉब्लम तो क्या है कि ये कि सेम की सेम पैकिंग में अंदर ही अंदर चेंज होकर प्रोडक्ट रॉन्ग आ जाता है। फिर उसकी जैसे अब कई बार तो वहां से क्लेम पास हो जाता है, जिसमें 70 से 80% क्लेम तो मिल जाता है, मगर वो 20 to 30 क्लेम पास नहीं हो पाता। तो उसके लिए जी मैं जानना चाह रहा था कि बी स्टोर ने क्या पॉलिसी बनाई है उसके लिए। जी जी जी, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर कस्टमर के पास रॉन्ग प्रोडक्ट चले गई है, कस्टमर जो है वो बी स्टोर को कंप्लेन सबमिट करवाएगा कि मैंने ये प्रोडक्ट जो है जी। वो ऑर्डर की थी, मेरे पास ये प्रोडक्ट रॉन्ग जो है वो प्रोडक्ट आई है। वो अब सेलर की तरफ से आई है या शिपिंग कंपनी की तरफ से चेंज हुई है, जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल होगा वो उसको जो जी। है क्लेम करेगा, और सेलर को या बायर को जो प्रोडक्ट ऑर्डर की होगी वही मिलेगी। अगर सेलर ने प्रोडक्ट करेक्ट भेजी है और शिपिंग कंपनी की तरफ से जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर रॉन्ग तो हुई वो है किस या उनकी तरह? तरफ से चेंज हुई है,
तो वहां पे हम जो शिपिंग कंपनीज हैं उनके साथ हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर जो है वो साइन हो रहे हैं कि वो इस चीज को इंश्योर करेंगे, बिकॉज हम उनकी एक पॉलिसीज होती हैं। आप शिपिंग कंपनीज के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनकी कुछ जी पॉलिसीज सर। होती हैं कि जहां पे आपको उन पॉलिसीज को जो है वो एग्रीमेंट के ऊपर साइन करना होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट सेम नहीं पहुंचती तो इतना परसेंट आपको जो है वो इसका क्लेम मिलेगा, और वहां पे डिफरेंट जी परसेंटेजेस के ऊपर होते हैं। तो हमारी जो शिपिंग कंपनीज है हम उनके साथ 100% के साथ जो है वो डील कर वो रहे हैं आपकी बात कि वो सर आपकी बात सब मानते हैं, बट इसमें क्या है कि शिपिंग कंपनी राइट है और इधर कंपनी भी राइट है और जो सेलर था वो भी राइट है, बट जो बीच में मेडिटर्स हैं जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं वो लोग जो गड़बड़ करते हैं उनके ऊपर सबसे प्रॉब्लम ही वहीं पर आती है सबसे ज्यादा। प्रोडक्ट डिलीवर जो है वो तो शिपिंग कंपनी कर रही होगी और तो कोई भी नहीं कर रहा नहीं होगा। शिपिंग, वो जो लड़के हैं सर जो प्रोडक्ट सर डिलीवर वो करते हैं शिपिंग, घर तक। जी जी, वो हाँ, शिपिंग कंपनीज के अंडर आते हैं ना, वो इंडिविजुअली कोई बंदा प्रोडक्ट शिप नहीं कर रहा होगा। देखिए अगर नहीं वो नहीं बंदे जो हैं वो उनकी तरफ से प्रॉब्लम है, इट्स मीन कि वो शिपिंग कंपनी की तरफ से एरर है ना, क्योंकि वो जो लड़के जी प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे वो शिपिंग कंपनी के अंडर होंगे, तो हमारा जो क्लेम होगा वो शिपिंग कंपनी के साथ होगा। ओके सर। और सर दूसरा सवाल ये था कि जैसे अब जो रिटर्न पॉलिसी में प्रोडक्ट जाएगा तो उसका पेमेंट कंपनी कितने दिन में सेलर्स को करेगी? देखिए जो सेलर्स की पेमेंट है वो आफ्टर एवरी 10 डेज जो है वो सेलर को मिल जाएगी, उसके अकाउंट में पेमेंट आएगी। ओके। हर 10 डेज के बाद उसके वॉलेट में जो पेमेंट है वो ट्रांसफर हो जाया करेगी। और सर जो अपने प्रोडक्ट जैसे अपने देंगे तो उसके ऊपर अपना एक्स्ट्रा क्या खर्चा आएगा, पैकेजिंग वगैरह का क्या एक्सपेंसेस रहेंगे खुद के जो उसके सेलर्स के अकाउंट पे रहेंगे? सेलर जैसे का हर कोई, उसमें जी नहीं, सेलर की जो पैकेजिंग पैक, वगैरह का जो भी जी जी, रहता है जी। जी जी वही मैं बता रहा हूँ। सेलर की पैकेजिंग जो है वो उसकी अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंगली होगी। वो जो भी उसकी प्रोडक्ट होगी उसकी वो पैकेजिंग सेलर ने खुद करनी होगी। एंड उसके अलावा अच्छा। जो है वो शिपिंग चार्जेस जो है वो सेलर ने बेयर करने होंगे, उसके अलावा कोई नहीं जैसे इसमें एक्सपेंस या कोई किस्म की फीस पैकेज नहीं पे करनी। नहीं, जैसे अमेजोन अपनी पैकेजिंग प्रोवाइड कराता है, फ्लिपकार्ट अपनी, मीशो अपनी, तो उस तरीके से थोड़ा जानना चाह रहा था। जी उसके ऊपर अगर अमेजोन अपनी पैकेजिंग देता है तो अमेजोन उस पैकेजिंग की फीस आपसे लेता है। अमेजोन जी आपको जी फ्री जी। में जो है वो पैकेजिंग नहीं दे रहा होता। तो इसमें पैकेजिंग अपनी इस, रहेगी खुद की? जी इसमें पैकेजिंग आपकी अपनी रहेगी, और जो ओके बी स्टोर है उसको आपको कुछ पे नहीं करना। ओके ओके ओके। और सर इसमें जैसे अब मैं मीशो पे कोई भी प्रोडक्ट, अभी मेरा मीशो पे मेंस में आप देखेंगे तो उसमें मेरा प्रोडक्ट सबसे फ्रंट पे है। तो उसमें जैसे मैं ब्रांड एडवर्टाइज करवाना चाहता हूँ कंपनी बी स्टोर, तो उसको कैसे प्रमोट करवा पाऊंगा मैं अपने प्रोडक्ट को? जी अगर आपकी प्रोडक्ट्स ब्रांड की हैं और आप अपने उस ब्रांड को ऑन करते हैं, आपका अपना एक रजिस्टर्ड ब्रांड है, जी तो वहां पे जी जी। हम आपकी जो बी स्टोर जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स को खुद मार्केट कर रहा होगा ओके ब्लॉगिंग के थ्रू और अपने सोशल मीडिया के थ्रू। वहां पे हम खुद आपके ब्रांड की प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट कर रहे होंगे। ओके। क्योंकि इसमें क्या है, जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट ये एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग से पेमेंट लेते हैं कि भाई जी जी आप मंथली ये पे करेंगे तो हम आपको भाई आप लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट डालेंगे तो हम आपको 10 लाख का बिजनेस ला के देंगे, दिलवाएंगे जी जी, मार्केट से। जी जी वो उनकी ये पीपीसी पॉलिसी का रहती है। मेथड होता है। पीपीसी का जी मेथड जी। होता है, जो कि तो अभी बी स्टोर के अंदर वो पीपीसी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज अभी तो बी स्टोर बिल्कुल न्यू है। वो जो मार्केटिंग होती है वो ओके इनसाइड प्लेटफॉर्म की होती है। हम जो आपको फ्री के ओके अंदर मार्केटिंग दे रहे होंगे वो अपने ब्लॉग्स के थ्रू दे रहे होंगे, अपनी सोशल मीडिया के थ्रू हम आपको ओके। फ्री में मार्केट कर रहे होंगे आपकी प्रोडक्ट को। बिल्कुल सर। और दूसरा क्या था कि अपना जैसे मेरे जीएसटी फर्म है, वेलिकल ब्रांड मेरा रजिस्टर्ड है, तो मैं अब उसको कैसे शो करूंगा क्रिप्टो के माध्यम से अपने सीईओ को? देखिए ये लीगल है, लीगल इश्यूज हैं, तो इसके ऊपर तो आप अपने जो लीगल एडवाइजर है वही आपको बेहतर गाइड कर सकता है, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर क्योंकि पेमेंट आपको पेमेंट, देनी है तो क्रिप्टो के अंदर तो आपको वो तो क्रिप्टो एक जो वॉलेट है उसी के अंदर आएगी, आपके बैंक जी अकाउंट में नहीं, ट्रांसफर नहीं आपका होगी। पेमेंट जैसे मैंने आपने बताया था कि बीएफआईसी में पेमेंट आएगा मेरा, जी तो फिर जी जी, वहाँ पे जैसे सीए को मैं अपनी फाइल देता हूँ तो वो यहाँ तो इंडियन रुपीज में लेन देन होता है, बट वहाँ पे क्रिप्टो में फिर वो सीए उस चीज को कैसे वेरीफाई, गवर्नमेंट को वो जीएसटी में जो करवाते कंफर्म, वो कैसे, वो ये मेन थोड़ा आपको सा डाउट। लीगल एडवाइजर जो है वही गाइड कर सकेंगे। यहाँ पे जो पेमेंट है वो तो आपको क्रिप्टो में मिलेगी। ओके ओके सर। ठीक है जी, ओके थैंक यू सर। थैंक यू।
जी नेक्स्ट है कलेश। कलेश मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं और जो भी आपका सवाल है वो पूछ लें। कलेश अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं और अपना क्वेश्चन जो है वो कर लें। जी हेलो। नमस्ते सर। जी सर जैसे ये कोइन है PFIC, सर इसको फिर सेल किस तरीके से करना पड़ेगा इसको सर? देखिए BFIC कॉइन को आप एक्सचेंजेस के ऊपर जाके सेल कर सकते हैं। एक्सचेंज के ऊपर आज भी एक्सचेंजेस के ऊपर वो खरीदा भी जा रहा है, सेल भी हो रहा है, तो आप एक्सचेंज जी के सर। ऊपर जाके सेल कर सकते हैं। एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है। जी सर। जी सर। सर वो ओके जी नेक्स्ट है रईश खान। रईश खान मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। हेलो गुरुदेव, नमस्कार। या हेलो। हाँ सर, मैंने यही पूछना था। बिल आउट के हवाले से मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी 2 दिन से चल नहीं पा रहा है उसके। और ये बुलेटों के बारे में जानना था सर, जो अपने लॉन्च हो रहा है 30 तारीख को। जी देखिए मैं सिर्फ जो बी स्टोर का प्रोजेक्ट है उसको हेड कर रहा हूँ, तो मैं आपको बी स्टोर से अच्छा रिलेटेड ही अच्छा। सवालों का जवाब दे सकूंगा। आपका बी लव या इससे बिलीटो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो उसकी जो मीटिंग होगी आप काइंडली उस मीटिंग में इस सवाल को जो है वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। सर हाँ, BFIC के हवाले से, BFIC तो पड़ा है सर, मेरे पास 50 के करीब पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट है अस्मीन। आसमीन आपको जो है वो मैंने अनम्यूट किया है, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाए। जी आसमीन अगर आपका क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट हो जाए। जी नेक्स्ट है मुकेश। मुकेश जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं और अपना जो भी सवाल है वो पूछ लें। नमस्कार सर। जी सर जैसे कोई अगर फ्रेशर यूजर इसके अंदर आता है, बायर, तो उसको कोई चीज बाय करने के लिए BFIC एक्सचेंज से बाय करके यहाँ डिपॉजिट करना होगा, या उसमें कोई स्वैपिंग ऑप्शन होगा INR टू इस तरीके से कुछ? नहीं, उसको अभी फिलहाल जो है वो उसके जो भी एक्सटर्नल वॉलेट है उस वॉलेट के अंदर BFIC होगा, वो वॉलेट इसके साथ अटैच कर लेगा। उसमें नहीं, मेटामास्क है बिल्कुल या फ्रेशर, जो भी कोई वॉलेट है। बिल्कुल फ्रेशर वो जानता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं जी है, जी जी। उसके लिए क्या होगा ऑप्शन? उसके लिए उसके अंदर हमने उनको एक लर्निंग के लिए कुछ वीडियोस और पूरा कंटेंट दिया जाएगा, जहां से उसको सिखाया जाएगा कि वो किस तरीके से BFIC परचेज करके एक्सचेंज के थ्रू परचेज करके वहां पे लाके उससे कोई प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकता है। अच्छा, और सर इसमें पेमेंट गेटवे सर INR में भी होगा या सिर्फ BFIC होगा?
जी, बायर के लिए INR के अंदर भी होगा। अगर उसके पास BFIC नहीं है, वो इंडियन रुपीज में परचेज करना चाहता है, तो वो इंडियन रुपीज में भी परचेज कर सकेगा थ्रू क्रेडिट या डेबिट कार्ड के। लेकिन उसके अंदर उसको 15% जो डिस्काउंट है वो नहीं मिलेगा। जी जी। और सर जैसे मान लो बायर ने INR से परचेजिंग करी, लेकिन जी जी, सेलर के पास सर क्या पहुंचेगा, INR पहुंचेगा या BFIC पहुंचेगा? BFIC उस जितने भी, फॉर एग्जांपल एक बायर ने जो है वो परचेज किया है 1000 इंडियन रुपीज की कोई प्रोडक्ट बाय की है, तो वो जी। 1000 रुपीज के जितने भी BFIC बनता है उस दिन के रेट के अकॉर्डिंगली वो सेलर को जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा सर, इसके अंदर जितने भी सेलिंग होगी, मतलब सेलर की जितनी भी सेलिंग होगी, उसका टोटल अमाउंट का उसको सेम डे BFIC में लगा रहेगा या कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में लगा रहेगा? उसके अकाउंट में सेम डे शो हो जाएगा कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस पड़ा है, लेकिन वो जो विड्रॉ उसको कर सकेगा वो एवरी 10 डेज के बाद उसको विड्रॉ करेगा उसके वॉलेट में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ये चीज पूछ रहा था मैं। थैंक यू। थैंक यू। जी, नेक्स्ट है अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक, आपको अनम्यूट किया है मैंने, आप काइंडली जो भी आपका क्वेश्चन है वो कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आसिफ साहब, मैं ये एक तो मेरे को रेफरल लिंक चाहिए था इसका बी स्टोर में अकाउंट बनवाने के लिए। ओके, आप अपनी अपलाइन से या आपने पहले अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप अपनी अपलाइन से ले सकते हैं रेफरल कोड। तो मैं अपने लाइन से लूँ, है ना? जी जी, अच्छा, अगर तो आप। जी दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा। हेलो जी जी, पूछें पूछें। आसिफ सर, दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे कि बी स्टोर पे स्टोर जो अपन बनाएंगे वो जैसे कि GST वाली फर्म होना चाहिए या दूसरी जो छोटी दुकानें होती हैं जो मिडिल क्लास की होती है वो भी चल जाएंगी? जी जी, वो भी चल जाएंगी। इसके अंदर वो कोई फर्म रजिस्टर्ड करना जरूरी नहीं है। आपका इंडिविजुअल अकाउंट भी है, आप अपनी, आपके पास आधार कार्ड भी है, तो आप उस डिटेल के ऊपर भी अपना अकाउंट इसके ऊपर बना के आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। वो भी चल जी जी, वो भी चल जाएगा। जाएंगी? जी जी, वो भी चल जाएंगे। आई तो थिंक आपका इंटरनेट का इश्यू है। हेलो जी जी हेलो अच्छा सर, मैंने जी कहा जी, आप ये पूछें। ये जो रजिस्टर्ड वगैरह में जैसे कि शॉप पे मेरे को बी स्टोर पे स्टोर बनाना है तो मेरे को डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए? आपको, आपके पास आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड और अपने एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए कोई भी बैंक स्टेटमेंट, या अगर आधार कार्ड के ऊपर आपका सेम एड्रेस है वो आप डॉक्यूमेंट देंगे तो आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाएगा। अच्छा, ये शॉपकीपर का है ना? जी जी। ठीक है साहब। और इसके लिए ठीक है। सपोर्ट टीम वगैरह भी बनाई क्या अपन ने? जी जी, सपोर्ट के लिए मैंने बताया मीटिंग के स्टार्ट के अंदर कि आप, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आप एक ईमेल भी कर सकते हैं हमें। अगर आप ईमेल नहीं करना चाहते, लाइव हमारे साथ एक मीटिंग स्केड्यूल करना चाहते हैं, तो वहां पे स्टोर के अंदर सपोर्ट के ऑप्शन के अंदर आप हमारे साथ 15 मिनट की एक लाइव मीटिंग भी स्केड्यूल कर सकते हैं। ठीक है साहब, शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, नेक्स्ट राम। राम, मैंने आपको अनम्यूट किया, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं और जो भी आपका सवाल है वो पूछ लें। हाँ जी सर, नमस्कार। जी सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। सर मैंने बी स्टोर पर मैंने अकाउंट रजिस्टर किया, मेरा अप्रूवल अप्रूवल नहीं आया है सर। अभी नहीं आया तो मुझे आप अपना रेफरल कोड या स्टोर नेम बताएं, मैं भी आपका चेक करके बता देता हूँ।
रेवा नर्सरी करके है सर। एक मिनट, कब अप्लाई किया आपने? सर स्टार्ट में जब लॉन्च हुआ ने उसी दिन जो लिंक आई ने उसी टाइम मैंने किया था, लगभग कम से कम 5-6 दिन तो हो गए मुझे सब। क्या क्या नेम है स्टोर का? राजू बेन करके है सर। राजू, राजू के नाम से तो कोई स्टोर नहीं है। रिजेक्शन में देखते हैं। राजू बेन रेवा नर्सरी से किया है सर। मेल आया लेकिन मेल में रेफरल कोड सर, याद है आपको? आपके पास रेफरल कोड है? सर रेफरल कोड तो अभी तो देखना पड़ेगा, वो आगे भी व्हाट्सएप में देखना पड़ेगा। या स्टोर नेम आपके पास, आपका आपका अपना नेम क्या है? राम सिंह। स्टोर के अंदर भी यही नेम था? नहीं, राजू बेन का नाम होगा सर। राजकुमार, राजू बेन। राजू नहीं, इस नाम से मुझे आप अपना स्टोर नेम जो है वो करेक्ट बताएं। आप अपना स्टोर नेम सही नहीं बता रहे। बस स्टोर नेम ये सर रेवा नर्सरी से बनाया, रेवा नर्सरी। रेवा, रेवा रेवा REVA नर्सरी। REV, ये ओके। आपका अकाउंट रिजेक्ट हुआ है। उसमें आपको ईमेल आई होगी। आपने जो है वो अपलोड बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड जो है वो आपने दोनों साइडों को पिक्चर लेके वो अपलोड करना है। तो सर एक साइड लेना है। आप उसको सेपरेटली जो है वो दोनों साइडों की पिक्चर लेके उसको एक फाइल बना के वो अपलोड कर दें। सर दोनों साइड से मैंने लिया है, दोनों साइड से मैंने भेजा है करके। तो फिर उसका जो रेवा नर्सरी का जो बिल है ना, बिल वो बिल भी मैंने एड्रेस के लिए अपलोड किया है सर। मैं अभी चेक कर लेता और हूँ। और उसके बाद मेरे को कोई रिप्लाई भी नहीं आया सर। वो खाली इतना लगा नहीं, कि आपने रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन आपका अप्रूवल पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है नहीं, मेल वो में। आपको ईमेल यहाँ से मेरे पास जो आपका रीवा नर्सरी है ना आपके स्टोर का नेम। हाँ 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 सर। हाँ जी, हमारे एंड से आपको ईमेल गई हुई है कि आपका आधार कार्ड जो है वो अपलोड नहीं हुआ, उसके दोनों साइडें आप अपलोड करें, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। सर दोनों साइड का अपलोड तो किया हुआ है सर। जरा नहीं, आप जरा यहाँ पे मैंने देखा है दूसरी साइड के ऊपर वो आधार कार्ड नहीं है, वो आपने कोई बिल वगैरह या किसी किसी इनवाइस की पिक्चर आपने अपलोड की हुई है। अच्छा, तो फिर से मैं अपलोड कर दूं ना सर? जी जी, आप फिर से करें। ओके सर, ओके ठीक है, सर। थैंक्स सर, थैंक्स। जी नेक्स्ट है आशा। आशा आप जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आपका काइंडली जो भी क्वेश्चन है वो आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं और क्वेश्चन करें। जी नेक्स्ट है शुएब। शुएब, मैंने आपको यहाँ से अलाउ कर दिया। काइंडली आपका जो भी क्वेश्चन है आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं और क्वेश्चन कर लें। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। सर शोएब बोल रहा हूँ उत्तराखंड से, इंडिया से। जी 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 जी। सर कुछ कंसर्न्स हैं और मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था बीज प्रोटीन से कनेक्ट होने की, बट मिल नहीं पा रहा था कोई वे। आज पता नहीं कैसे मुझे लिंक मिला और मैं यहाँ पर आया हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो लीगलिटीज हैं। मैं क्योंकि खुद भी एक स्टोर मैनेजर भी हूँ, मतलब मैं अपना ऑनलाइन ई-कॉमर्स से माल प्रोवाइड कराता हूँ। साथ में मेरे पास जो एक्सप्रेस बीज इंडिया की एक कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी है, ओके उसके क्या कहते हैं, मैं मतलब स्टोर्स हैं मेरे पास। मैं वहां पर स्टोर संभालता हूँ उसके। ओके। तो मैंने जितना अभी तक इसमें देख रहा हूँ सर, बुरा मत मानिएगा, बट बहुत अभी तक अनप्रैक्टिकल है बीज स्टोर। ओके। रीजन मैं बता देता हूँ क्या है। इंडिया में सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर
ई कॉमर्स को रेगुलेट करती है गवर्नमेंट। ओके। और सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि अभी हम जैसे मान लीजिए एक मैंने प्रोडक्ट लिस्ट करा, मैंने बी स्टोर पे जाके प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा, तो पहले तो आप मुझे ये बताइए सर, वो प्रोडक्ट यूएस डॉलर में लिस्ट होगा, आईएनआर में लिस्ट होगा, या बीएफआईसी में लिस्ट होगा? वो इंडियन रुपीस में होगा, इंडियन नेशनल रुपीस में लिस्ट होगा जी, कि मेरा प्रोडक्ट जो है इतने रुपए का है। यस। वो जिस डेट में सेल होगा उस डेट में वो क्या कहते हैं, जितना भी बीएफआईसी होगा उस डेट में जो कन्वर्जन होगा बीएफआईसी का, वो बीएफआईसी मुझे मिलेगा। यस यस, वही मिलेगा। ठीक है। थर्ड, मुझे वो बीएफआईसी 10 दिन बाद विड्रॉल होगा। यस, 10 दिन बाद। अब आ जाते हैं सर यहाँ पर, 10 दिन बाद जो विड्रॉल होगा, आपको पता है क्रिप्टो में वॉलिटेशन मतलब कितना, वॉलिटाइल कितना है क्रिप्टो मार्केट? यस, ये तो ठीक है। चीजें होती हैं, इसमें अप एंड डाउन होगा आपका। अगर इसमें प्लस भी जा सकता है, माइनस भी जा सकता है, तो रेट माइनस जो भी है जा वो सकता प्लस भी जाएगा, माइनस भी होगा। ये डिपेंड कर रहा है, आपके पास बीएफआईसी आ गया है, अगर अब आपने देखना है कि आपने सेल उस बीएफआईसी को किस डेट के अंदर सेल करना है, क्योंकि रेट जो है वो, अगर आप लास्ट में कुछ ये वीक्स की बात बताऊं, तो ये रेट आपका $13 से स्टार्ट था, कुछ लास्ट 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो है वो $13 to $15 का था। अब अगर मैं आज का रेट बताऊं तो ये 28 मेरे ख्याल से समथिंग का रेट जो है वो चल रहा है इस टाइम एक्सचेंजेस के ऊपर, 27, 28। जी, मैं तो ये एग्जैक्टली वही बात करना चाह रहा हूँ। जी जी, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि वॉलिटिलिटी इतनी है, तो उसमें कंसर्न क्या होता है, हम लोग जो जितने भी स्टोर इंचार्ज होते हैं ना, बड़े छोटे छोटे मार्जिनों पे काम करते हैं सर। ठीक है। मान लीजिए मेरे को एक 150 का प्रोडक्ट है, मैंने सीधे 170 में लिस्ट कर दिया, जो मुझे प्लस 150 की है, शिपिंग मैंने जोड़ी और मैंने 170 का लिस्ट कर दिया। ठीक है। अब अगर वॉलेटाइल मान लीजिए, ठीक है, अगर प्लस हुआ तो हमारे लिए वेल एंड गुड, लेकिन वो माइनस हो गया ना, तो कई बार हमें लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखिए, उसमें ये हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका रेट इस टाइम बीएफआईसी का कम है, तो आपको बीएफआईसी मिल रहा है ना, आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप उसी टाइम इसको कन्वर्ट करें, आप उसको लेटर ऑन जैसी रेट ऊपर जाता है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको होल्ड कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको बीएफआईसी दिया जाएगा, इट्स नॉट मीन कि आपने उसी दिन उसको एक्सचेंज करना है। आप देखेंगे अगर उस दिन रेट कम है, आप वेट कर लें, रेट तो क्रिप्टो का ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, जो जैसे ही वो रेट आपको लगता है कि आपका एक टारगेट रेट सेट हुआ हुआ है कि मेरा जो है वो इस रेट के ऊपर अगर बीएफआईसी निकलता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो जैसे ही वो रेट आपका जो है वो मीट करता है आपके टारगेट रेट को, आप उस रेट पे बीएफआईसी को सेल कर दें। आशा जी हैं कोई, मेरे ख्याल से उनका म्यूट है। जी जी, वो म्यूट है। हाँ हाँ, अब मैं दूसरी चीज ये आ जाती है सर, यहाँ पर ये कंसर्न हो गया। दूसरा आ जाता है कंसर्न कि जैसे ही मेरा प्रोडक्ट सेल हुआ, किसी बायर ने मेरे परचेजिंग करी, मेरा प्रोडक्ट सेल हो गया, अब सेल होने पर मुझे उसकी इनवॉइस जनरेट करनी होगी। जी जी, अभी तक जितने भी मैं प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर्ड हूँ, तो वहां पर इनवॉइसेस अपने आप जनरेट हो जाती हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है। तो इनवॉइसेस जो जनरेट होगी वो जीएसटी वाली होगी, विदाउट जीएसटी होगी? नो, विदाउट जीएसटी होगी। आपका जैसे ही ऑर्डर आपको रिसीव होगा, आप ऑर्डर को कंफर्म करेंगे, आप ऑर्डर को कंफर्म करेंगे, आपकी यहाँ पे भी बी स्टोर के ऊपर भी इनवॉइस जनरेट होगी विदाउट जीएसटी, एंड देन जैसे ही आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी, शिपिंग कंपनी आपके डोर स्टेप पे आएगी, जो भी आपका एड्रेस होगा, और उस ऑर्डर को पिक करके डिलीवर कर देगी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन सर आपने ये कंफर्म करा है क्योंकि कोई भी शिपिंग कंपनी आपसे विदाउट जीएसटी इनवॉइस नहीं एक्सेप्ट करेगी? देखिए, वो शिपिंग कंपनी के साथ, शिपिंग कंपनीज के साथ वो हमारी एक बी स्टोर कंपनी, इनोवेशन कंपनी का जो है वो एग्रीमेंट हो रहा है, तो हम आपको जो भी आपकी जो इनवॉइस होगी वो आपको मिलेगी विदाउट जीएसटी। शिपिंग कंपनी के साथ वो हमारा एक एग्रीमेंट है, वो हम उसको अकॉर्डिंगली हम उसको देखेंगे, जितना भी उनका जीएसटी बनता है, जो भी बनता है, वो उसका कंपनी के साथ है, वो इंडिविजुअली हर सेलर के साथ नहीं है। अब फॉर एग्जांपल एक बी स्टोर के ऊपर 1000 सेलर है या 100 सेलर है,
तो वो हमारी जो शिपिंग कंपनीज हैं, बिकॉज हम किसी एक शिपिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, हमारे पास जो है इंडिया की इस टाइम 12 शिपिंग कंपनीज हैं, तो वो हमने उसको पेमेंट करनी है शिपिंग कंपनी को, सेलर ने पेमेंट नहीं करनी। तो हम जो पेमेंट करेंगे वो हमारी इनवॉइसेस सेपरेटली होंगी, वो हम ही उनको पे करेंगे। तो आपका सेलर का नहीं, शिपिंग कंपनी के साथ कोई कंसर्न नहीं है। आप वो नहीं समझ रहे सर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब शिपिंग कंपनी वहां पर आएगी उसके ऊपर लेबल लगेगा, पैकेट के ऊपर जी लेबल जी, तो वो तो लगेगा, लगेगा, वो तो आप लगाएंगे ना। इनवॉइस, हाँ इनवॉइस भी लगेगी उसमें। जी जी लगेगी। तो वो इनवॉइस विदाउट जीएसटी नहीं हो सकती। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि वो आपका कंसर्न नहीं है, वो शिपिंग कंपनीज के साथ हमारा जो चीज डील हो रही है वो हमारी इनोवेशन फैक्ट्री का और शिपिंग कंपनी का मामला है। वो एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी इसके साथ आपको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपको ऑर्डर डिलीवर करना है, आपका ऑर्डर शिपिंग कंपनी लेगी। अब वो हम शिपिंग कंपनीज के साथ जिस तरह का एग्रीमेंट मर्जी करें, उसके साथ जो भी हमारी डील हो रही है वो एक कंपनी की डील है, कंपनी टू कंपनी डील है। आपको जो इनवॉइस डाउनलोड होगी वो शिपिंग कंपनी उसको एक्सेप्ट करेगी, वो उसके ऊपर जो भी लिखा होगा। ओके, ठीक है, तो यानी कि वो हो जाएगा उस तरीके से जी जी। डिलीवर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया कि हम कोई एक छोटी कंपनी के साथ डील नहीं कर रहे हैं, 12 शिपिंग कंपनीज है इंडिया की जो हमारे साथ इस टाइम ऑन बोर्ड है। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे साथ ऑन बोर्ड है तो उसका मतलब यही है कि हम उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर रहे हैं, उनकी जो भी कंडीशंस हैं उनको मीट कर रहे हैं। तो कोई भी चीज हम ऐसी नहीं करेंगे जो कि शिपिंग कंपनीज को एक्सेप्टेबल नहीं होगा या हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नहीं, दोनों चीजें वो अगर बात दोनों आपकी- कंपनीज जो हैं वो अगर एक एग्रीमेंट कर रही हैं, ऑन बोर्ड आ रही हैं, इट्स मीन कि वो दोनों कंपनीज एक दूसरे की टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर रही हैं। तो वो जो भी सर एग्री होंगी, जो भी मैं आपकी चीजें बात मान आएंगी। रहा हूँ, जी जी मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ ना, और मुझे इस चीज का आइडिया है, क्योंकि हम जब माल एक दिल्ली से, मान लीजिए मैं उत्तराखंड ला रहा हूँ, रूट में देखिए 4 चेक आपका, पोस्ट करते हैं। जी जी मैं समझ रहा हूँ। देखिए आपका एक होता है, एक स्टोर का जो है वो प्रोसीजर और होता है, एक स्टोर किसी शिपिंग कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उसका और होता है। जहां पे एक प्लेटफॉर्म आ जाता है, एक सेलर मार्केट आ जाती है जहां पे डिफरेंट सेलर्स हैं, और वहां पे डिफरेंट सेलर्स डिफरेंट सिटी से हैं, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर से हैं। ठीक है, तो वहां पे जो है वो टर्म एंड कंडीशन डिफरेंट हो जाती हैं। तो वो जितनी भी सारी चीजें हैं वो B2B हो रही हैं, वो हमारी कंपनी और शिपिंग कंपनीज के बिटवीन हो रही है। तो क्योंकि सेलर किसी सर एक स्टेट शिपिंग से तो इंडस्ट्री, नहीं है, सर मैं हर भी यही स्टेट से बात कर रहा हूँ, डिफरेंट बट सेलर होगा। मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ सर, मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, नहीं नहीं, आप बट अपनी जगह ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, बिकॉज आप जो बात कर रहे हैं वो अपनी एक स्टेट, अपनी एक शॉप या अपनी एक स्टोर की बात कर रहे हैं जो आपकी डील नहीं हो नहीं रही है। नहीं 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 सर, मैं जो मीशो बात कर जैसी रहा हूँ, बड़ी कंपनी भी, जी जी मीशो जैसी बड़ी मैं कंपनी की भी बात कर रहा हूँ। जी जी मीशो ठीक जैसी है। बड़ी मैं कंपनी या फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी को भी इंडिया में अगर अपना माल सेल करना है, तो उसको जो इनवॉइस पैकेट के ऊपर चिपकी होगी ना, वो विद जीएसटी वाली इनवॉइस होगी, जिसमें मटेरियल की जीएसटी तक इंक्लूडेड होनी चाहिए, तभी वो जी जी ठीक प्रोडक्ट है। एक स्टेट से, इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो प्रोडक्ट भी बैन हो जाएगा, मतलब उसे होल्ड कर सकती है अथॉरिटी। और इसके अलावा क्या कहते हैं, जितने प्रोडक्ट उस गाड़ी में होंगे ना, उसको वो 2 दिन के लिए होल्ड कर लेगी, तो फिर वो जी लॉजिस्टिक कंपनी के लिए अच्छा, बड़ा रिजल्ट हो अब जाएगा। मैं आपका कंसर्न समझ गया हूँ। अब देखिए इसके अंदर अगेन हमारी, अब जब मैंने आपको बता रहा हूँ कि 12 शिपिंग कंपनीज है इंडिया की जिसके साथ हमारी डील हो रही है, तो वो इस तरह की चीज तो नहीं करेंगे जिनसे उनको प्रॉब्लम होगा। आपको क्या लगता है कि उन शिपिंग कंपनीज को नहीं पता कि ये कंसर्न है हमारे, ये राइट्स हैं, ये चीज रिक्वायर है हमें? उनको सब चीजें पता है तो वो हमारे साथ डील कर रही हैं। तो अगर हम शिपिंग कंपनी 12 इंडिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज के साथ डील कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि उनको पता है कि हमारे लिए कौन सी चीज सेफ है, हमने किस तरीके से चलना है, हमारी जो इनवॉइस होगी उसके ऊपर क्या क्या चीज मेंशन होनी चाहिए, तो उस चीज को तो फॉलो करेंगे, हम भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो वो बिटवीन हमारी कंपनी और शिपिंग कंपनीज के साथ है। अगेन उसमें आपको कंसर्न की जो है वो टेंशन नहीं है, बिकॉज अगर आप कहते हैं कि जी नहीं सर, इसके अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो भाई शिपिंग कंपनीज हैं, अगर उनकी प्रोडक्ट्स होल्ड हो रही हैं तो वो कोई अनलीगल एक्टिविटी नहीं करेंगे जिसकी वजह से उनका बिजनेस खराब हो या उनको जो है वो कोई प्रॉब्लम फेस करना हो।
तो इस चीज को मेक श्योर करें कि जब कोई B2B डील हो रही है हमारी कंपनी की और उस कंपनी की, जहां पे दोनों की चीजों को जो है वो मेक श्योर किया जाएगा, और अगर हम उस कंट्री के अंदर वर्किंग कर रहे हैं तो हमें वो उन चीजों को भी फॉलो करना पड़ेगा और करेंगे। तो इस चीज को आप माइंड में रखें कि हम कोई इस तरह की, हमारी कोई दुबई से शिपिंग कंपनी नहीं आ रही इंडिया के अंदर के जो आके वहां पे प्रोडक्ट उठा के डिलीवर करेगी। आपकी इंडिया की शिपिंग कंपनीज ही है। जो 12 शिपिंग कंपनीज हमारे साथ ऑन बोर्ड आ रही है वो इंडिया की ही है। वो ऑलरेडी दूसरे ई कॉमर्स मैं प्लेटफॉर्म के साथ भी मैं वर्क कर रही हैं। तो मैं बता जस्ट देता हूँ आपको, उनमें जी जी। एक तो डिलीवरी जरूर होगी, एक एक्सेस भी जरूर होगी, और मैं उन्हीं के साथ टाई अप तो हूँ, मैं 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 उन्हीं मैं के साथ ही आपको वर्क कर बता रहा हूँ। रहा हूँ जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम उन कंपनीज को ऑनबोर्ड लेके आ रहे हैं तो हम उन चीजों को फुलफिल कर रहे होंगे। तो उसमें आपको कोई भी इस तरह का वो कंसर्न की जरूरत नहीं है कि ये चीज नहीं होगी तो वो ये हो जाएगा। उन शिपिंग कंपनीज को भी पता है कि अगर ये चीज मेंशन नहीं होगी तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करने होंगे। तो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको मीट करेगा B-Store। नहीं, बस मेरा सर सारा कंसर्न ये था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब एक बार B-Store लाइव हो तो फिर वो किसी भी इशू की वजह से बाद में थोड़े टाइम के लिए नहीं उसको नहीं, हॉल्ट वो करना पड़े, या वो ऑफ कोर्स हम, मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि हमारे साथ जो है वो, अगर हम इन चीजों के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो हम उस चीज को भी मेक श्योर कर रहे हैं कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हमें फेस ना आए। तो उस चीज को जो है वो आप मैं ये कह सकता हूँ कि आप उस चीज के अंदर टेंशन ना लें कि अगर हम ये चीजें, जैसी जो हमारा बायर पैनल है वो अगर लाइव आएगा तो उसके अंदर हम सारी चीजों को मीट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ना तो किसी सेलर को प्रॉब्लम होगी, ना किसी बायर को प्रॉब्लम होगी, और ना ही किसी शिपिंग कंपनी को प्रॉब्लम होगी। चलिए। बट मुझे बड़ा अचंभा है सर, क्योंकि इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मैं बहुत कंसर्न हूँ इस बात को लेके जी कि जी ये चीज कैसे मतलब मैनेज होगी, क्योंकि यहाँ पर ई-वे बिल का सिस्टम है, यहाँ पर इनवॉइसेस का सिस्टम है, ठीक है, तो वो पता नहीं कैसे मैनेज होगा। मैं इस चीज को लेके काफी कंसर्न हूँ नहीं नहीं, B-Store में। वो आपके जो दूसरा, कंसर्न टाइम टू टाइम ठीक हो जाएंगे। अभी तो ये आपके सामने सिर्फ एक सेलर पैनल आया है। जब ये चीजें एक्टिविटी होने लग जाएगी, सब कुछ आने लग जाएगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। बस वो बाकी एक ये था, एक जो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट लिस्टिंग जो INR में होगी या US डॉलर में होगी, या वो मैंने वो आपको चीज बता थी। दी, वो मैंने बता हाँ, दिया आपको। अच्छा, एक सर अभी आए थे शुरुआत में, सबसे पहले ही आए थे, उन्होंने बोला था कि प्रोडक्ट में चेंजिंग हो जाती है, मतलब रिप्लेस हो जाते हैं। तो हाँ, मैंने तो उसका वो आंसर दे चीज, दिया था आपको। हाँ, उसका मैं उन्हें बस थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि वो एक्चुअली होता शिपिंग एंड पे ही है। क्योंकि मैं स्टोर देखता हूँ तो मुझे पता है कि शिपिंग एंड पे ही होता है। उसके लिए वीडियोस, हमें पैकेजिंग करते समय वीडियोस में रखनी पड़ेंगी कि हमने यही प्रोडक्ट लिस्ट करा है, ताकि हम क्लेम कर सकें उससे। ठीक है, वो देखिए सेलर अपने एंड से जो है वो अपने आप को सेव रखेगा, बायर अपने एंड से रखेगा। अब शिपिंग कंपनीज के साथ हम्म हमारा जो एग्रीमेंट हो रहा है वो, हम उस चीज को जो है वो शिपिंग कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी अगर कोई भी आइटम मिसिंग होता है तो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बाकी देखते हैं चल, सर वक्त के साथ थैंक यू क्या होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आपने बाकी लोगों का भी। हमारी जो मीटिंग होती है वो शॉर्ट होती है। हमने कोशिश यही करनी होती है कि बाकियों को भी जो है वो मौका मिले, बाकी लोग भी जो है वो क्वेश्चन कर सकें। तो आशा जी, आपको मैं दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ। आपको म्यूट कर दिया गया था क्योंकि वो दूसरे जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे थे। अगर आप अवेलेबल हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट जो है वो पर्सन को जो है वो अनम्यूट करता हूँ। ओके, आई थिंक आप अवेलेबल नहीं है। जी, नेक्स्ट है अकलू। अकलू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। अकलू जी, अगर आप अवेलेबल हैं काइंडली आप अनम्यूट हो जाएं। ओके, नेक्स्ट है रंजीत। रंजीत जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं और जो भी आपका क्वेश्चन है वो कर लें। गुड इवनिंग सर। या गुड आवाज इवनिंग। आ रही है? जी जी, आ रही है। सर, हाँ बोले सर, अभी ये जो हम लोग का जो डायरेक्ट सेलिंग जो डायरेक्ट मारेंगे
तो उसका आ गया सर थी क्या, जो हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे उसका रिवर्स रिवार्ड कब से क्या होगा चालू डायरेक्ट सर? लगाएंगे? डायरेक्ट मतलब कि हम लोगों को ज्वाइनिंग कराएंगे तो उसका रिवार्ड कब से चालू होगा सर? देखिए, वो जब सेल करेंगे उनकी सेल का रिवार्ड आपको मिलेगा। अगर आप अपने अंडर अच्छा किसी का भी अकाउंट लगाते हैं, टीम बनाते हैं, जी तो वो टीम जी जब सेल स्टार्ट करेगी, वो जो बिजनेस जनरेट करेगी, अगर वो डेली की 1 लाख की सेल कर रहे हैं, तो वो डेली का उसको जो 1 लाख का 5% है वो आपको मिल जाएगा। जी जी ठीक है, ठीक सर, ओके सर, थैंक थैंक यू सर। यू जी। नेक्स्ट है भूपेंद्रा। भूपेंद्रा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया अपने एंड से, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं और जो भी क्वेश्चन है वो कर लें। जी हेलो। नमस्कार सर। जी ऐसे इनोवेशन फैक्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे फाउंडर उमर खान सर को बहुत बहुत धन्यवाद है जी इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। सर मेरा मैंने 6 मई को 40,000 स्टेकिंग में BLV लगाया था और 20 मई को जब अपडेटिंग में गया था तो वो ऑटोमेटिकली देखिए, लॉग आउट हो गया। BLV से रिलेटेड मैं आपको कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज मैं BLV को नहीं देख रहा। मेरा जो कंसर्न है, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बी स्टोर है। तो बी स्टोर से रिलेटेड अगर आपका कोई कंसर्न है, आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, वो कर सकते हैं। BLV के रिलेटेड तो मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है। मैं सिर्फ जानकारी तो ले सकते हैं ना सर, ये वो ओपन ही नहीं हो आप रहा है अपनी वैसे भी करके। अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करें, जो भी आपकी अपलाइन है उनसे कांटेक्ट करें, वही आपका जो है वो प्रॉब्लम को देख सकेंगे। मैं क्योंकि कंसर्न नहीं हूँ इससे, तो मैं इसमें आपको हेल्प नहीं कर सकूंगा, सॉरी। जी धन्यवाद। थैंक यू बढ़िया। जी। नेक्स्ट है RC चौधरी। जी RC, मैंने आपको अपने एंड से अनम्यूट किया, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाए। जी नेक्स्ट है भूपेंद्रा जी, मैंने आपको हेलो। अनम्यूट किया, काइंडली। जी हेलो, सॉरी जी सर, भूपेंद्रा जी, आवाज नहीं आ रही सर? जी आ रही है। हेलो, हैंड राइज आरसी करा चौधरी बोल लेते रहे हैं, हैंड राइज कर लिए तो जी RC जो सब आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, काइंडली आप दोबारा अनम्यूट हो जाएं और अपना क्वेश्चन कर लें। जी RC, आप काइंडली अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। जी हेलो। हेलो। जी जी हेलो, जी, आप अपना क्वेश्चन करें प्लीज। आरसी चौधरी सर बोल रहे हैं? जी आप सर मेरा RC है ना? क्वेश्चन, जी जी जी, जी मेरा सर एक बोले। क्वेश्चन ये था। मेरा BFIC जो है, जी जी मेरा जो बैलेट था वो बंद है मेल आईडी डिस्टर्ब होने की वजह से। ओके। तो उसको सर रिकवर के लिए कैसे क्या प्रोसेस होगा सर? देखिए, मैंने अगेन कहा,
मैंने बी स्टोर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो उसमें आपको हेल्प कर सकता हूँ। BFIC एप्लीकेशन या बी लव से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करें या उनकी जो सपोर्ट टीम है उनको ईमेल करें, वो आपको हेल्प करेंगे इसमें। ठीक है, जी जी। थैंक यू, थैंक यू। तो भी जी नेक्स्ट है मामून शेख। मामून मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। थैंक यू सो मच सर हमको अनम्यूट करने के लिए। जी सर मैं बी स्टोर में साइन अप किया और मेरा पहले ठीक था, साइन अप सही किया, लेकिन दूसरा जब मेरे को ईमेल आया उसके बाद प्राइवेट की आया, उसके बाद जो ऑप्शन है वो कंपनी नहीं देना चाहिए, हमारा कंपनी नहीं है, गलती से कंपनी दिया। तो उसके बाद मैं आईडी प्रूफ भी दे दिया, अभी तो ईमेल में आया जे आपको कंपनी का सर्टिफिकेट ऐसा वैसा सब कुछ चाहिए। तो बाद में हमारा अपलाइन चिल्ला रहा है कंपनी क्यों दिया, अभी तो मैं गलती से दे दिया, तो लेकिन अभी जब लॉगिन तो हो रहा है, पहले पेज में आ रहा है, लेकिन उसका आगे नहीं जा रहा है। आप अभी आगे उसको न्यू ईमेल के साथ साइन अप कर लें, उसको छोड़ दें, न्यू ईमेल यूज करके उसको छोड़ दें। और मोबाइल नंबर भी नया कि जुना? जी मोबाइल नंबर अगर आपको कोई और है तो उसको यूज कर लें। और नहीं है, यही है कि मोबाइल नंबर है सेम चले मोबाइल। आप इस तरह जी आप इस तरह करें, आप जो है ना वो ईमेल कर दें सपोर्ट टीम को, वो फिर आपका बैकएंड से जो है वो डाटा उसको रीसेट करवा देंगे। ईमेल को सपोर्ट टीम को दे दूं? जी सपोर्ट टीम को ईमेल कर दें। आप सेलर सेंटर के अंदर जाएंगे, स्टोर के अंदर जाएंगे, वहां पे सपोर्ट का ऑप्शन होगा, वहां से आप ईमेल कर दें। सब्जेक्ट में क्या लिखो सर? उसमें आप अकाउंट रिलेटेड लिखे ना, अकाउंट्स प्रॉब्लम है आपका, अकाउंट का प्रॉब्लम है तो अकाउंट्स रिलेटेड आप लिखें। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। जी नेक्स्ट है MK आलम। MK आलम मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं और जो भी आपका सवाल है वो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल नहीं, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ और खुशकिस्मती है कि आज अनम्यूट हो गया हूँ। मैं एक बहुत छोटा सा वक्त लूंगा 5 मिनट से, और एक बेहतरीन गीत सुनाना चाहता हूँ, मोटिवेशन गीत है सर, अगर आप इजाजत देंगे तो। देखिए टाइम की हमारे पास किल्लत है, टाइम बहुत कम है, 2 बिकॉज मिनट हमारा ये आधे घंटे का सेशन था। आप 1 मिनट के अंदर जो चीज है वो आप कह लें, बिकॉज टाइम हमारा कम है, हमने लास्ट 2-3 क्वेश्चन लेने हैं, फिर हमने मीटिंग एंड करनी है। ओके थैंक यू सर। लीजिए साहब, जैसा हमें उल्टा सीधा आता है सुनाता हूँ। बेलपटों कन का नूर ओ केसर का वसूल, आएगा अब मजा नहीं दूर नहीं दूर नहीं दूर। बेलपटों कन का नूर ओ केसर का वसूल, आएगा अब मजा नहीं दूर नहीं दूर नहीं दूर। सिस्टम बड़ा मिला है जो भी यहाँ खड़ा है, क्रिप्टो की बात प्यारी बातें बने हमारी, झूठे वादों से दूर बात सुन लो जरूर, आएगा अब मजा नहीं दूर नहीं दूर नहीं। जी थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। जी नेक्स्ट है शोमेल तारिक, मैंने आपको अनम्यूट किया, काइंडली आप अपना क्वेश्चन कर लें। जी शोमेल तारिक मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं और अपना क्वेश्चन कर लें। जी नेक्स्ट है अफार अली। अफार अली मैंने आपको अपने एंड से अनम्यूट किया है, आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं और जो क्वेश्चन है वो कर लें। हेलो जी जी आप अपना क्वेश्चन करें। जी सर। जी सर। जी जी सवाल पूछिए, हेलो। क्या सवाल है आपका?
जी जी, आपकी आवाज जी आ रही है। बोल जी हेलो। बोले सर, मेरे टीम से पूछ रही है शॉपिंग कब चलोगे। देखिए अभी स्टोर बन रहे हैं, आप अपना स्टोर साइन अप करें। शॉपिंग जो है वो बायर साइड जो है वो जैसे ही कुछ स्टोर्स इसके ऊपर साइन अप होते हैं तो वो एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ जो अगस्त है, एंड ऑफ अगस्त जो है वो आपकी शॉपिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जी बोले। हेलो। जी आई थिंक आपका कोई इंटरनेट का इशू है या आपको आवाज लेट जा रही है। मैं आपको यही अर्ज कर रहा था कि अभी अकाउंट साइन अप हो रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्ट हो रही है, एंड ऑफ अगस्त जो है वो उसके अंदर हमारा जो है वो शॉपिंग का जो पैनल है बायर साइड है वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं अनम्यूट करता हूँ एमडी आफ्ताब। एमडी आफ्ताब मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपका जो हेलो क्वेश्चन है वो काइंडली कर लें जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बी स्टोर में जैसे कि रिटर्न पॉलिसी क्या रहेगा, मतलब कोई प्रोडक्ट जैसे हमने सेल कर दिया और उसको रिटर्न कर देता है तो उसका क्या पॉलिसी रहेगा। और दूसरा जो है क्वेश्चन है कि पिकअप कहाँ से करेगा, मतलब कौन पिकअप करेगा, जैसे कि हमारे पास ऑर्डर आया, हमने एग्जीक्यूट किया उसको, वो पिकअप कैसे होगा। जी अच्छा, रिटर्न पॉलिसी 7 डेज की रिटर्न पॉलिसीज होंगी। और जी जो आपका है पिकअप पॉइंट, वो जब आप ऑर्डर कंफर्म करेंगे आप अपना एड्रेस वहां पे ऐड करेंगे कि आपका जो ऑर्डर है वो कहाँ से पिक होगा। आपका जो वेयर हाउस का है एड्रेस या आपकी शॉप का एड्रेस है, जहां से भी आप अपना ऑर्डर डिलीवर करना चाहते हैं, जो भी आपकी लोकेशन अच्छा। होगी वो लोकेशन से जो है वो ऑर्डर आपका पिक होगा। ये जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि मैं कटिहार से हूँ, बिहार से, तो हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होगा। जी जी, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। बिकॉज हमारे हम ज्यादा शिपिंग कंपनीज अपने साथ इसीलिए ऑन बोर्ड लेके आ रहे हैं कि जो एरियाज हैं वो मैक्सिमम एरियाज हमारे कवर हो सकें। तो हर डिस्ट्रिक्ट के आप अब जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं वहां से जो भी रेलेवेंट जी। शिपिंग कंपनी होगी ऑटोमेटिकली वो शिपिंग कंपनी को जो है वो आपकी रिक्वेस्ट चले जाएगी और वो आके आपका ऑर्डर जो है वो पिक कर लेगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जी हम लास्ट जो है वो क्वेश्चन लेते हैं फिर अपनी मीटिंग को एंड करते हैं। जी लास्ट नेक्स्ट है जी शमशेर अली। शमशेर मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कह रहा हूँ कि अपने प्रोडक्ट को टाई अप करने के लिए क्या करना होगा सर। लिस्ट करने के लिए पूछ रहे हैं आप? जी 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 जी। जैसे अपना जो गारमेंट्स जी है। जी। तो जी, अपने आप प्रोडक्ट को अपना अगर हम स्टोर, जी 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 आप सबसे पहले स्टोर बनाएं। स्टोर जी बना के उसको एक्टिवेट करें। एक्टिवेट करने के जी। बाद आप वहां पे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। अब अच्छा प्रोडक्ट अच्छा। लिस्ट करने के लिए आप प्रोडक्ट की जो भी डिटेल है वो जो भी उसका जी टाइटल है वो ऐड करें, उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करें, जी जी उसके जो कलर है या साइजेस हैं वेरिएशंस हैं उनको ऐड करें। ऐड करने के बाद जी उस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं आप। जी। तो सर इसके लिए मतलब अपने पास जैसे ट्रैक सूट गारमेंट्स है जी, स्पोर्ट्स गारमेंट्स है। जी जी, जी, तो सिर्फ अपने स्पोर्ट्स का ही आइटम बेच सकते हैं हम। जो भी आइटम आपके पास है आप सेल कर सकते हैं, उसके ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक जी जी वीडियो यूट्यूब के ऊपर है जहां पे जी जी आपको प्रॉपर गाइड किया गया है कि आप प्रोडक्ट को किस तरीके से लिस्ट करना है। तो आप वो जी। वीडियोस देख लीजिएगा, आपको जो है वो कंप्लीट डिटेल उसके अंदर मिल जाएगी। ओके सर। ओके सर, अल्लाह ठीक है, हाफिज। थैंक यू।
हेलो